नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदार विश्वकर्मा। शुरू करते हैं। पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय से संबंधित। पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय और इसका महत्व किसी भी राष्ट्र के भविष्य, उसके युवाओं की प्रतिभा, उनकी कड़ी मेहनत और एक पारदर्शी व्यवस्था पर निर्भर करता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां करोड़ों युवा सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं, वहाँ परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पिछले कुछ समय में देश में हुए पेपर लीक मामले ने विशेषकर नीट यूजी परीक्षा विवाद ने न केवल युवाओं के मनोबल को तोड़ा है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में संवेदनशील और तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेपर लीक मामले की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। निर्णय की पृष्ठभूमि और मुख्य बिंदु। देश भर में छात्रों के बढ़ते आक्रोश पर उठे सवालों के बीच प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि युवाओं का हित, उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस ऐतिहासिक निर्णय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पेपर लीक से जुड़े मामले के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ताकि ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दी जा सके। प्रशासनिक निर्देश। सरकार ने संबंधित विभागों और विभाग अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल और आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संगठित गिरोह, माफिया या व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता। भारतीय न्याय प्रणाली में मुकदमे के लंबित रहने की समस्या जग जाहिर है। सामान्य अदालतों में पेपर लीक जैसे जटिल मामलों की सुनवाई सालों साल चलती रहती है, जिसका फायदा उठाकर मुख्य आरोपी बच निकलते हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट के कई लाभ होंगे। अपराधियों में भय का माहौल। जब पेपर लीक माफियाओं का पता चलेगा कि उनके खिलाफ महीनों के भीतर सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो इस प्रकार के संगठित अपराधों पर लगाम लगेगी। छात्रों में विश्वास की बहाली। दिन रात पढ़ाई करने वाले ईमानदार छात्रों की परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठने लगा था। इस कदम से युवाओं को यह विश्वास मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। त्वरित सुनवाई से यह भी साफ हो सकेगा कि परीक्षा प्रणाली में कहाँ कमियां थी, जिससे भविष्य के लिए सुरक्षा उपायों को और पुख्ता किया जा सकेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस के अंदर 23 साल के पैरामेडिकल छात्र के साथ हुए गैंगरेप के कारण पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। आखिरकार 9 महीने से भी कम समय में सुनवाई पूरी हुई और दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। 2G स्पेक्ट्रम और सत्यम घोटाले के मामले के वक्त भी स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। इसके बावजूद घोटाले और पेपर लीक के मामले हमेशा एक के बाद एक की घटना घटती रही। भारतीय न्याय व्यवस्था में नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण फास्ट ट्रैक अदालतों में 2.5 लाख से भी अधिक मामले अभी भी लंबित है। पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट दाखिल न करना, फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने में देरी और गवाहों, वकीलों का समय पर अदालत में पेश न होना इन अदालतों की गति को धीमा कर देता है। अदालत में पेश न होना सिर्फ फास्ट
ट्रैक कोर्ट की स्थापना होने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो जाए, जज भी बिकाऊ हो जाए, तभी समस्या का समाधान जस की तस ही बनी रहेगी। प्रधानमंत्री के यह फैसला अवश्य सराहनीय कहा जा सकता है, लेकिन इसका गठन कितना कारगर साबित होगा, यह कहना मुश्किल है। कोई भी घोटाला या पेपर लीक मामला यह स्वतंत्रता के बाद से जिस रफ्तार से बढ़ी है, उस पर पर्यालोकन करने से पता चलता है कि जिस किसी भी पार्टी की सरकार रही है, इस तरह के मामले तब से चलता रहा है और चलता भी रहेगा। इसे पूरी तरह बंद करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। किसी भी घोटाले में निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता पाए जाते हैं, तो शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर उंगली उठना स्वाभाविक है। अब शीर्ष पदों पर बैठे लोग या मंत्री का इस्तीफा देने से किसी भी सरकार की ताकत कम नहीं होती, बल्कि बाकी मंत्रियों में जवाबदेही का सख्त संदेश भी जाता है। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनका निजी मामला हो सकता है। इसके चलते सरकार को कांग्रेस जनता पार्टी के छात्रों के साथ भरोसेमंद और रचनात्मक संवाद स्थापित करना चाहिए। इतिहास में यह पहला मौका है जब शिक्षा के मुद्दे पर बिना किसी मजबूत संगठन के इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हो। मेरी राय में छात्र इस तरह आंदोलन को लंबा खींचते रहे तो इससे छात्र का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि हमारे छात्र पढ़ाई पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे और इस आंदोलन के संचालकों की पॉकेट में फंडिंग पहुंचते रहेंगे। खालिस्तानी नेता पन्नू ने अमेरिका से बैठे इसकी फंडिंग देने की बात कर रहा है। इस तरह इस आंदोलन को हवा देने में विदेशी संस्थाओं का भी हाथ रहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मोदी के तेरे का खाना जो है 11 बजे का समय है, जंतर